नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल सृष्टि द वर्ल्ड ऑफ साइंस पर। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति के ही भाग 3 के अलग अलग प्रकार के सवालों का। ये सवाल जो है पहले वीडियो के त्रिकोणमिति के पहले वीडियो के ही कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो सूत्र पढ़े थे, 6 सूत्र पढ़े थे, उसी पर आधारित है। ठीक है, उसी पर आधारित है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसी सूत्र पर आधारित लेवल 3 के सवालों को हल करेंगे। इसमें मैं सबसे पहला सवाल ले रहा हूँ कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 दिया गया है तो इसी थीटा कोण के लिए अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात आपको ज्ञात करना है। इसी थीटा कोण के लिए एक जानकारी यहाँ पे छूट गई है, इस सवाल में दी हुई रहेगी आवश्यक रूप से, कि जहाँ थीटा जो है किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण है। और हम लोग इसको पहले भी बोल चुके हैं कि हम लोग इस पूरे चैप्टर भर थीटा को क्या लेंगे, न्यून कोण के रूप में ही लेंगे। ठीक है, तो दिया हुआ हम लोगों के पास क्या जानकारी है कि tan थीटा बराबर 4/3 है। सही है, ये बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको निकालना क्या है, ये तो जानकारी हमें मिल गया कि tan थीटा बराबर 4/3 है। इसमें ज्ञात क्या करना है, बाकी सारे त्रिकोणमिति अनुपात इसी थीटा कोण के लिए, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा और आपका सेक थीटा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज भी बना सकते हैं या फिर बिना त्रिभुज बनाए भी इसको हम लोग हल कर सकते हैं। इसमें एक कोण को समकोण दिखा देंगे और एक कोई भी न्यून कोण को, चाहे यहाँ क्या दिखा देंगे, थीटा। ठीक है, न्यून कोण दिखा देंगे। ठीक है यार, बिना त्रिभुज की आकृति बनाए भी इसे हल किया जा सकता है। कैसे हल करेंगे, देखिए tan थीटा बराबर 4/3 दिया है और परिभाषा से हम लोगों को पता है कि tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, लंब बटा क्या लिख सकते हैं, आधार लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए तो इसका मतलब हम लोग लंब का मान कितना बोल सकते हैं, 4 है, और आधार का मान कितना कह सकते हैं, आधार का मान 3 है। लेकिन ये जानकारी थोड़ी सी अधूरी है। कैसे अधूरी है कि अगर मान लिया जाए कि लंब का मान सिर्फ 4, आधार का मान सिर्फ 3, ऐसा तो हो ही नहीं सकता बिना मात्रक के। तो कोई ना कोई तो मात्रक रहा होगा। मात्रक माने कि लंबाई जो है इस लंब की वो 4 सेंटीमीटर या मीटर में या किसी भी इकाई में रही होगी। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 4 ना लिखकर 4 इकाई और सिर्फ 3 ना लिखकर 3 इकाई कर देंगे। ठीक है, चलिए ऐसा लिखेंगे। तो अब ये जानकारी हमारी ठीक है, अब ये पूर्ण जानकारी हो गई, ऐसा हम लोग कहेंगे। चलिए, तो ये लंब और आधार का मान पता चल गया। तो हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्ण का भी मान मालूम होना चाहिए। वो कर्ण का मान कैसे निकाला जाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाला जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो समकोण बनाने वाली भुजाओं को क्या क्या कहते हैं, लंब और आधार कहते हैं क्रमशः। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस क्या कर सकते हैं, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का मान कितना है, 4 इकाई इसका वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का मान कितना है, 3 इकाई, तो 3 इकाई का वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर 4 इकाई का वर्ग कितना हो गया, 16 वर्ग इकाई, इकाई का वर्ग इकाई लिख सकते हैं, और 3 इकाई का वर्ग कितना हो गया, 9 वर्ग इकाई, ऐसा बोलेंगे। ठीक, तो पहले ही समझाया था, इसे जोड़ेंगे कैसे हम लोग, 16 और 9 कितना हो गया, 25, और यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, वर्ग इकाई भी लिखना है, वर्ग इकाई भी लिख के रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, इसमें ये सवाल को बाद में हल करेंगे, यहाँ पे ही हम लोग इस सवाल का आगे का हिस्सा हल करते हैं। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर, चूंकि ये 25 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है 5 इकाई का वर्ग, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि कर्ण का मान कितना हो जाएगा, कर्ण का मान हो जाएगा 5 इकाई सिर्फ, क्योंकि 5 इकाई का वर्ग करेंगे तब जाके क्या निकलेगा, 25 वर्ग इकाई निकलेगा। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना हो गया, 5 इकाई, और इसका वर्ग करने पर कितना आएगा, 25 वर्ग इकाई आ जाएगा जब कर्ण का वर्ग किया जाएगा। तो इसी प्रकार का हमें फिर से रिजल्ट प्राप्त होगा। ठीक है, तो कर्ण मालूम हो गया, और पहले से हमें दिया दी हुई जानकारी की सहायता से हमने लंब और आधार मालूम कर लिया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपातों को आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ एक ही एंगल दिया हुआ है न्यून कोण के रूप में, बस थीटा। तो हमें उसके लिए किसी और तरह के एंगल तो दिए हुए नहीं है, चूंकि हमें यहाँ केवल एक ही एंगल दिया हुआ है थीटा,
तो इसके आधार पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारे पास दूसरा कोई न्यून कोण तो है ही नहीं, तो लंब और आधार जो है वो बदलने वाला नहीं है, वो फिक्स ही रहने वाला, जैसे कर्ण फिक्स रहता था उसी प्रकार से। तो लंब सेम होगा, आधार भी सेम होगा। एंगल दूसरा कोई दिया हुआ रहता तब हम लोग उसको अलग तरह से हल करते। चलिए यहाँ पे देखेंगे, वो इस सवाल में हमको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल इस पर हम लोग वापस आए तो हम लोग पहले नंबर पे क्या निकालेंगे, साइन थीटा, यानी कि एंगल थीटा के लिए साइन का परिभाषा या साइन का अनुपात कितना निकल जाएगा। इसका सूत्र तो आप सबों को पता होगा, क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, और इतना बार वीडियो में बताया जा चुका है कि आसानी से याद हो गया होगा। चलिए, लंब बटा कर्ण, लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हम लोग यहाँ निकाले थे 4 इकाई, और कर्ण का मान कितना दिया हुआ था, 3 इकाई। तो इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, इकाई को 4/3 हो जाएगा। फिर दूसरा हम लोग tan थीटा चलिए निकाल लेते हैं। ठीक है, tan थीटा या और कोई भी निकाल सकते हैं। तो tan थीटा के लिए क्या लिखते हैं, लंब बटा आधार लिखते हैं, लंब बटा आधार लिखा है। तो लंब का मान कितना दिया गया है, 4 इकाई है। आधार का मान कितना दी, सॉरी tan थीटा तो हमें दी हुई जानकारी में थी। तो cot थीटा चलिए हम लोग निकाल लें। cot थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, आधार और बटा क्या, लंब, ये लिखा जाएगा। आधार का मान कितना है, 3 इकाई, और लंब का मान कितना है, 4 इकाई। तो कितना हो गया, 3/4 इसका मान। ठीक है, इस हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हैं, बाकी के जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके भी मान निकाल सकते हैं आसानी से। अगर नोट डाउन करना हो तो इसे लिख लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे छठे सवाल पे। अब अगला सवाल लेवल 3 का ही क्या है, इसमें कि यदि कोई त्रिभुज दिया हुआ है आपको, इसका नाम फिलहाल यहाँ पर रख दिया है ABC, सुविधाजनक होता है बच्चों को समझने में। तो ABC नाम रख दिया गया। इसमें एंगल B का मान कितना दिया है, 90 डिग्री, और साइन C दिया हुआ है, यानी कि एंगल C के लिए साइन का मान दिया हुआ कितना, 3/4। तो हमें क्या ज्ञात करना है, tan C का मान ज्ञात करना है, cosec C का मान ज्ञात करना है, cos C का मान ज्ञात करना है। पहला नंबर में ऐसा है। दूसरा नंबर में फिर cot A का, sec A का और sin A का मान ज्ञात करना है। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि पहले नंबर सवाल में एंगल C के लिए ही, जैसे कि यहाँ एंगल C के लिए साइन का मान दिया हुआ, तो उसी तरह से एंगल C के लिए टेंजेंट, कोसेकेंट और क्या आपको कोसाइन का मान ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे ऐसा निकाल लिया जाएगा। दूसरा नंबर सवाल में क्या करना होगा आपको, एंगल ए के लिए कोटेंजेंट का, एंगल ए के लिए सेकेंड का, एंगल ए के लिए साइन का मान निकालना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेहतर ढंग से इसको समझने के लिए, बहुत अच्छा से समझ में आए इसीलिए पहले एक चित्र बना लेंगे समकोण त्रिभुज का। यहाँ पे मैं एक चित्र बना देता हूँ, समकोण त्रिभुज का एक चित्र बना लेते हैं। चलिए यहाँ मान लेते हैं कि ये वाला शीर्ष जो है A है, ये वाला शीर्ष जो है वो क्या है, B है, और ये वाला शीर्ष क्या है, C है। और एंगल B कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। और इसमें से हमें अभी कोई भी भुजा मालूम नहीं, AB क्या है, BC क्या है, ये मालूम नहीं है। इसे हम दिए हुए जानकारी के हिसाब से मालूम करेंगे, ज्ञात करेंगे, और 2 भुजाओं का मान मालूम हो जाएगा इससे। और हम लोग तीसरा भुजा का मान पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए निकाल सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले दिया हुआ जानकारी क्या है आपके पास कि साइन C बराबर 3/4। तो इसे किस रूप में लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है लंब बटा कर्ण बराबर 3/4 लिख सकते हैं आराम से, फॉर्मूला से ये पता है। या फिर यहाँ नहीं लिखें तो ऐसे लिख दिया जाए कि लंब बटा कर्ण बराबर कितना, 3/4, और लंब का मान एंगल C के हिसाब से या एंगल C के परिप्रेक्ष्य में, लंब का मान एंगल C के परिप्रेक्ष्य में क्या कह सकते हैं, क्या होगा, AB होगा। और कर्ण का मान क्या हो जाएगा, कर्ण किस भुजा को कहा जाएगा, तो समकोण के ठीक सामने वाली भुजा पता है, AC। तो AB बटा AC का मान कितना हो गया, 3/4। तो इससे हम लोग कौन सी जानकारी प्राप्त करेंगे, इससे हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि AB का मान जो है वो 3 इकाई लिखा जा सकता है, और AC का मान जो है वो 4 इकाई लिखा जा सकता है। हालांकि इसका बिल्कुल अर्थ नहीं है कि AB का मान 3 इकाई ही होगा और AC का मान 4 इकाई होगा। हो सकता है कि AB का मान 6 था और AC का मान 8 था, 8 इकाई करके था। इसे क्या किया गया, जब संक्षिप्त रूप में लिखा गया, यानी कि न्यूनतम रूप में लिखा गया, तो क्या किया गया, 2 से भाग दे दिया गया, 2 तिया 6, 2 4 8 ऐसा हो गया। या और कुछ भी मान हो सकते थे, लेकिन हमको क्या करना है, एक अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात में अगर हम लोग न्यूनतम पदों को भी ले लेते हैं ना, न्यूनतम अनुपात के पदों को भी ले लेते हैं, तो फिर भी हमारा जो मान निकलेगा वो सही ही निकलेगा। ठीक है, चलिए, तो ऐसा हम लोग करेंगे। तो फिलहाल AB का मान कितना हो गया, न्यूनतम पदों में अगर देखा जाए तो 3 इकाई, और AC का मान हो गया 4 इकाई। तो इसमें से AB मालूम हो गया कितना, 3 इकाई, AC मालूम हो गया कितना, 4 इकाई, यानी कि कर्ण मालूम हो गया। अब हमें क्या करना है, BC का मान निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहा जा सकता है कि कर्ण का वर्ग। तो इस त्रिभुज में कर्ण कौन सा हो गया, AC भुजा को कर्ण कहेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग AC का वर्ग भी लिख सकते हैं। और बाकी की दो भुजाएं कौन सी हो गई, जो समकोण बना रही है BC और AB। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है AB का वर्ग जोड़ BC का वर्ग। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सबका मान रखते हुए दिए गए परिस्थिति के अनुसार हल करेंगे। तो AC का मान कितना है, AC का मान है 4 इकाई, तो 4 इकाई का वर्ग कर दिया जाएगा। AB का मान कितना है, AB का मान है 3 इकाई, तो 3 इकाई का वर्ग जोड़ BC का मान ज्ञात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, BC का वर्ग। 4 इकाई का वर्ग तो कितना हो जाएगा, 16 वर्ग इकाई जोड़ बराबर 3 इकाई का वर्ग यानी कि 9 वर्ग इकाई जोड़ क्या किया जाएगा, BC का वर्ग। ऐसा लिखेंगे हम लोग। तो 16 वर्ग इकाई और इसे घटा देंगे तो क्या लिखा जाएगा, 9 वर्ग इकाई। दोनों तरफ 9 वर्ग इकाई घटा दिया जाएगा। ये ऐसा क्यों किया जाता है, कैसे होता है, कारण क्या है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है आप लोगों को। चलिए अब इसे दूसरे हिस्से में यहाँ बना लेते हैं। तो 16 वर्ग इकाई में 9 वर्ग इकाई अगर घटा दिया जाता है तो कितना बचता है, 16 में 9 घटा दिया जाएगा तो बचेगा 7 और वर्ग इकाई। ठीक है, इसे घटाया कैसे जाए या जोड़ा कैसे जाए, इसे भी मैंने पिछली वीडियो में समझाया है। BC का वर्ग। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करना होगा, चूंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे। मतलब ऐसा हो गया कि इधर क्या करना है, √7 वर्ग इकाई और इधर क्या करना है, √BC का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, इधर मान निकलेगा √7 और वर्ग इकाई के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, सिर्फ इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई मतलब इकाई गुना इकाई था, तो √ से क्या निकल गया, सिर्फ इकाई निकल गया। हालांकि इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, दशमलव के रूप में वर्गमूल निकाल के व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर का जब वर्गमूल किया गया तो सिर्फ क्या आ जाएगा, मान BC आ जाएगा। यानी कि BC का मान हो गया √7 इकाई। तो हम BC के मान को भी लिख देंगे √7 इकाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो जो एंगल वाला था, अलग अलग एंगल के परिप्रेक्ष्य में हम लोग लंब या आधार की चर्चा करते थे, ज्ञात करते थे, वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि एंगल C के परिप्रेक्ष्य में लंब क्या है, आधार क्या है, उसे बताने जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग सीधे क्या करेंगे, उसके मान को निकाल लेंगे। ठीक है, बिना पहले हम लोग लिखे, या अभी भी अगर जिसको समस्या है तो वो लोग रफ में इस काम को कर सकते हैं, सिखा चुका हूँ। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर में क्या निकालना है आपको, tan C निकालना है। तो tan का सूत्र आप लोगों को याद होगा, लंब बटा क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। तो आपको क्या करना है, एंगल C के परिप्रेक्ष्य में लंब भी मालूम करना है और आधार भी मालूम करना है। तो एंगल C के परिप्रेक्ष्य में लंब कौन सी भुजा हो जाएगी, AB भुजा, और क्या है, आधार कौन सी भुजा हो जाएगी, तो एंगल C के परिप्रेक्ष्य में आधार पता है कौन सी भुजा हो जाएगी, BC भुजा। कैसे होती है, क्यों होती है, पीछे बताया जा चुका है। AB का मान देख लीजिए कहाँ पे दिया होगा, AB का मान यहाँ से ज्ञात कर लीजिएगा, कितना है, 3 इकाई। और BC का मान अभी हम लोगों ने ज्ञात किया, कितना, √7 इकाई। तो इकाई और इकाई कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3/√7 ये लिखेंगे। फिर इसी तरह से एक का जो बाकी का दो हिस्सा है, दो क्वेश्चन है, cosec C और cos C, आप लोग इसी विधि से निकाल सकते हैं, चूंकि तीनों भुजाओं के मान निकाले जा चुके हैं। दूसरा नंबर हम लोग देख लें। दूसरा नंबर का पहला सवाल क्या है, cot A। तो किसी भी एंगल के लिए कॉट को कैसे परिभाषित किया जाता है, उस एंगल के परिप्रेक्ष्य में आधार और उसी एंगल के परिप्रेक्ष्य में लंब के अनुपात के रूप में। तो एंगल A के परिप्रेक्ष्य में जो न्यून कोण A है, उसके परिप्रेक्ष्य में आधार किस भुजा को कहा जाएगा, आधार किस भुजा को कहा जाएगा, पहले लंब पता कर लेते हैं, फिर आधार आसानी से पता कर लिया जाएगा। तो एंगल A के ठीक सामने यानी BC भुजा को क्या कहेंगे हम लोग, लंब। नीचे लिख देते हैं BC, और जो बच जाती है ये वाली भुजा हो गई सामने, तो इसे लंब कह दिए। बच गई कौन सी भुजा, AB। इसका दूसरा तरीका पहचानने का क्या है कि यही न्यून कोण और समकोण का उभयनिष्ठ भुजा। तो AB/BC ऐसा लिखेंगे। AB का मान कितना है, AB का मान यहाँ से लिख लेंगे, 3 इकाई है। और BC का मान कितना है, उसे अभी हम लोगों ने ज्ञात किया था पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, √7 इकाई। तो इसका मान कितना हो जाएगा, न्यूनतम रूप में या मानक रूप में 3/√7 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इस प्रकार से इसी का और 2 सवाल आप लोग बना सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा यहाँ तक। और इससे जुड़े हुए और बाकी सवाल आपको क्या मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इसी लेवल से जुड़े हुए और भी बाकी सवाल। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।